हेलो माय बनीज, माय क्यूट क्यूट बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे हो ना मेरी एफएफ देखकर? हंसना ही चाहिए क्योंकि है मज़ेदार। और हाँ, जिन लोगों ने मेरी एफएफ पर कमेंट करके बताया कि मेरी एफएफ कैसी है, उन सबका शुक्रिया। और विंग भी कुछ कहना चाहता है। थैंक यू सो मच, लव यू, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और जब भी आप कमेंट करते हो ना, दीदी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बिल्कुल मेरी तरह। और दीदी अब आप बोल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और थैंक यू सो मच फिर से एक बार। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, बहुत कम आ रहे लाइक्स। तो प्लीज़ यार, मेहनत भी तो लगती है ना। रिक्वेस्ट करिए आप सबसे, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ओके। और जिन लोगों ने मेरी पहले वाली एफएफ नहीं देखी तो जाकर ये एफएफ देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो, वहाँ भी मुझे अच्छा लगेगा, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि चारों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए इन चारों ने शरबत पिया था। उसकी वजह से ये चारों उस सोफे पर बेहोश हो जाते। और तभी इन चारों के सामने कोई चार शख्स प्रकट हो जाते और इन चारों को घूरने लगे थे। तभी एक की नज़र विंग की पॉकेट में चली जाती है और वो देखता है तो क्या, विंग की पॉकेट में जो कमल था वो हलचल कर रहा था और उससे एक तेज रोशनी आती है और वो सीधा उस शख्स के ऊपर गिर जाती है। और उस शख्स के हाथ में जो कड़ा था वो चमक उठता है। ये देखकर बाकी लोग हैरान होते हैं और उसमें से एक कहता है, बंग जी, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा ओमेगा है और वो तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया है, फिर से जन्म लेकर। सही कहा आपने गग्गा, ये वैम्पायर किंग का ओमेगा है, ये मेरा ओमेगा है, जिसका मैंने परसों से इंतज़ार किया है, जिसके लिए मैं तड़पा हूँ, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। बरसों पुराना मेरा प्यार। बंग जी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों में से भी एक मेरा ओमेगा है। और तभी सांगलान कहता है, बंग जी, इसका मतलब ये है कि ये चुटकू तुम्हारा ओमेगा है। सच में मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक वैम्पायर किंग का ओमेगा, एक चुटकू, कैसा लगेगा? और तभी बंग जी उससे घूर के दिखता और कहता है, भूलो मत सांगलान, तुम एक वैम्पायर किंग के ओमेगा के बारे में बात कर रहे हो। बंग जी, वैम्पायर किंग तुम बाद में हो, पहले तुम मेरे भाई हो, और भाई में तो मैं मजाक कर सकता हूँ, है ना गग्गा? तभी सिचान कहता है, सांगलान, तुम बंग जी को चिढ़ाना बंद करो। भूलो मत, वो एक वैम्पायर किंग है और वो कभी कभी देखता भी नहीं कि सामने कौन खड़ा है। उसका भाई भी खड़ा है, ये भी नहीं देखता। चुप रहो ज़रा। ये सुनते ही सांगलान की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। और तभी साउ सिंचन कहता है, सिंचन गग्गा, तो बंग जी को तो पता चल गया कि उसका ओमेगा वो विभूषण है, पर हम तीनों का ओमेगा कौन है? और तभी सिंचन की नज़र आचिन के पॉकेट में चली जाती है। उसके कमल से भी एक रोशनी बाहर आती है, वो सीधा सिंचन के ऊपर गिर जाती है और सिंचन के हाथों का कड़ा भी चमक उठता है। वैसे ही साउ सिंचन के ऊपर भी एक कमल का रोशनी आकर गिर जाती है, उसके हाथों से भी कड़ा चमक उठता है। ये देखकर साउ सिंचन समझ जाता है कि शुयान उसका ओमेगा है और सांगलान को भी ऐसा ही होता है। इसलिए सांगलान को भी समझ आता है कि न्यो सिंह उसका ओमेगा है। और वो कहता है, गग्गा, ये जो सुंदर है ना, वो मेरा ओमेगा है। हाँ, जो डरपोक है। बंग जी, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अच्छा, तुमने मेरे ओमेगा के बारे में क्या कहा? वो चुटको ही कहा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ गग्गा, ये देखिए ना क्या कह रहा है। तुम तीनों इंसान हो या वैम्पायर हो, पहले पता लगाओ और फिर मुझसे बात करना। बंग जी, तुम एक वैम्पायर किंग हो और फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करते हो कभी कभी। तुम सांगलान पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो मजाक कर रहा है। और बंग सांगलान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम जरा चुप रहोगे? ये जाग जाएंगे तुम्हारे आवाज से। क्या हुआ बंग जी, क्या सोच रहे हो? गग्गा, जिसको मैंने पिछले जन्म में खोया था वो आज मेरे सामने खड़ा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सही कहा बंगजा, हमने बहुत इंतज़ार किया है। 1000 साल हो गए इस महल में हम कैद हैं,
और हमें उस श्राप मिला था। जब हमारे ओमेगा इस धरती पर आएंगे, उनके हाथ में एक कमल होगा जिसमें हम चारों की शक्तियाँ कैद हो जाएंगी। और हमें अब हमारी शक्तियाँ भी मिल गई और हमारे ओमेगा भी मिल गई। अभी अब इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इनके ढाल बन के इनके सामने खड़ा रहेंगे। तभी साउ सिंचन कहता है, हाँ गग्गा, जो हमने गलती की थी उसे दोबारा दोहराएंगे नहीं है। हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। हमें इन चारों को प्रोटेक्ट करना है, खास करके वांगची तुम्हारे ओमेगा को, क्योंकि वो तुम्हारे ओमेगा को चाहता है। तुम्हारे ओमेगा को वो डीमन तुम्हारे ओमेगा की शक्तियाँ चाहता है और हमारे ओमेगा की भी। पर हमारे ओमेगा में जितनी शक्तियाँ हैं उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे ओमेगा में शक्तियाँ हैं, जो ये चुटकू है। क्या कहा अभी? मेरा मतलब था कि ये बीइंग और वांगजी बीइंग को ही घूर रहा था। वो बीइंग बिल्कुल एक बेबी की तरह दिख रहा था, बिल्कुल एक बनी की तरह। और तभी इन चारों की आंखें खुलने की कगार पर थे और वो हलचल कर रहे थे चारों। ये देखकर सिशन कहता है, इन चारों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वैम्पायर हैं। समझ गए तुम चारों? बका हम 3 हैं और आप चौथे हैं। हाँ पता है। मेरा मतलब है कि तुम तीनों समझ गए ना? हाँ काका, अपना रूप चेंज करो। और तभी ये चारों अपना रूप चेंज कर लेते हैं और उन चारों के सामने खड़े हो जाते हैं। और तभी विंग की आंखें खुल जाती है और सामने एक हैंडसम नौजवान इंसान को दिखता है विंग, और उस पर लट्टू हो जाता है और कहता है, आप कौन हो? हे भगवान, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा हूँ रे जंचा। हे विंग, तो अकेला नहीं, मैं भी इस सपने को जी रहा हूँ। मेरे सामने एक हैंडसम हट्टा कट्टा इंसान खड़ा है। और तभी न्यू सिंह कहता है, मेरे भी सामने खड़ा है, कितना सुंदर है ये। और श्रेयान तो साउ सिंचान को देखता ही रह जाता है। उसे देखकर ही श्रेयान को पहली नज़र का प्यार हो गया था। ये साउ सिंचान समझ गया था। और तभी साउ सिंचान सामने उसके झुक जाता है और वो कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनते ही श्रेयान कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनूंगा। और तभी आचिन, विंग और न्यू सिंह श्रेयान को देखते कहते, जरा चुप रहोगे? क्यों चुप रहो? पहली बार किसी ने कहा है, इतने हैंडसम इंसान ने कहा है कि मैं उसका दोस्त बनूंगा, तो क्यों नहीं बनूंगा? तभी विंग कहता है, मैं भी दोस्त बनूंगा। मेरा नाम भी बच्चान है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त बनना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। बनोगे बॉयफ्रेंड? और वांगजी उसे घूर रहा था, सिर्फ कुछ कह ही नहीं रहा था। और कहता है, वैसे तुम चारों हो कौन? मैं वी बच्चन याचिन मेरा बड़ा भैया है, और वो सुयान वो भी मेरा बड़ा भैया है, और वो है ना न्योचिंग, वो मेरा दोस्त है, खास दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ हाँ, हम चारों यही है जो इसने बताया, हम चारों वही है। और सिचन को हंसी आ रही थी इन चारों के बेवकूफ़ी तरह हरकतें देखकर। और सिचन चुप हो जाता है, कहता है, मेरा नाम सिचान है और ये मेरा भाई बंगजी है, और वो साउ सिंचान, और ये सोंगलन। सबसे बड़ा मैं हूँ। साउ सिंचान 2 नंबर का है और बंगजी और सोंगलन 1 उम्र के हैं। अच्छा, आप चारों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें बचाने आए हो? ऐसा ही कुछ समझो। ये मेंशन है वो हमारा है, हमारा खुद का मेंशन है। आप हमारे मेंशन में क्या कर रहे हो चारों? वो हम ट्रिप के लिए आए थे। मैं बोलूँगा। नहीं, मैं बोलूँगा। क्यों? मैं बोलूँगा। नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं कहो ना, मैं बताऊँगा। अरे नहीं कहा ना, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊँगा। ऐसे ही चारों झगड़ा कर रहे थे। ये देखकर इन चारों को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। तभी साउ सिंचन कहता है, तुम चारों में से एक बता सकता है कि तुम चारों यहाँ करने क्या आए थे, हमारे घर में, हमारे मेंशन में? मैं पहले बताता हूँ जिंचा, बाद में तू कंटिन्यू कर, बाद में नहीं वॉचिंग तू कंटिन्यू कर, बाद में शुयन तू एंड कर। हाँ हाँ ठीक है। हम ट्रिप में आए थे और हमारा ट्रिप यही जंगल में रखा था। और पता नहीं बाद में ना इस जंगल में अजब आवाज़ें आने लगे और बाद में तूफान आ गया। और तभी दूसरा वाला कहता है, श्रेयान, बाद में पता है हमारी बस गायब हो गई। और तभी न्यू सिंह कहता है,
पता नहीं कैसे हम इस मेंशन के पास आते हैं और बाद में हम इस मेंशन में रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं मतलब हम रुके हैं। ओ अच्छा, अच्छी बात है। वैसे आप रुकना चाहोगे हमारे मेंशन में या आपको वापस जाना है आपके घर? नहीं नहीं, अब तो इरादा रुकने का ही है ना जिंचा? हाँ, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता ना, इसलिए। क्या तुम चारों को रास्ता पता नहीं है? नहीं पता, हम चारों को रास्ता, घर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या हम छोड़कर आए तुम चारों को? नहीं नहीं, मैंने सोच रहा हूँ पहले रास्ता में अच्छे से सोच लूंगा, बाद में अब तुम चारों को बता दूंगा। इविंग ऐसा क्यों कह रहा है? अरे इन चारों को पटाने नहीं तुम्हें, इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड कहीं ढूंढ कर भी मिलेंगे क्या तुम तीनों को? हाँ सही कहा रे तुमने। वैसे ये बीच वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है रिविंग। और मुझे ये वाला। और मुझे ये वाला। और तभी श्रेयान कहता है, इस पर तो मैं लट्टू हो गया रे। हाय कितना सुंदर दिखता है ये। बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मुझे शर्म आती है। और तेरी तारीफ नहीं करें, हम उन चारों की तारीफ करें। अच्छा, मुझे लगा मेरी तारीफ कर रही हो। कोई बात नहीं। वैसे भी क्या ये हमें एक्सेप्ट करेंगे? और ये चारों सोच रहे थे, क्या ये चारों उन चारों को एक्सेप्ट करेंगे? या तो गोलमाल है सबके मन में। मैं बताता हूँ, मैं ना बिजनेसमैन, जंग बिजनेसमैन, पता है? मैंने मेरे डैड, मतलब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम थैंग है। उनके हम तीनों बच्चे हैं। मैं बड़ा वाला हूँ और ये श्रेयान भी मेरी उम्र का है, और ये विंग है ना वो छोटा है, और ये न्यू सिंह भी छोटा है। ये दोनों खास दोस्त हैं ना, इसलिए हम न्यू सिंह को भी अपना दोस्त मानते हो, मतलब ये हमारा दोस्त है। अच्छी बात है। वैसे तुम चारों खूबसूरत दिखते हो। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे पता है, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आती है बाबा। ये भी तेरे अकेले की नहीं, हम तीनों की भी तारीफ की है। तो थैंक यू कहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? थैंक यू कहो। थैंक यू। हाँ धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं। वैसे आप चारों यहाँ रुक सकते हो और रह भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ऐसे करके उन चारों को कमरा दिया जाता है और वो चारों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि इतने हैंडसम लोग उनके साथ में रह रहे। और वैसे भी उनकी मस्कुलर बॉडी, उनका वो चलने का तरीका, हंसने का तरीका, बात करने का तरीका, वो बहुत अच्छा था। और बिंग को वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे आचिन को भी सिचान बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और श्रेयान को साओ सिंचान, और न्यू सिंह को सॉन्गलैन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये चारों बाहर बैठे थे। तभी वांगजी कहता है, गगा लगता है ये हमारे प्यार में गिर गई, हमें पटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ सही कहा वांगजिया, मुझे लगा हमें पटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो खुद प्यार में गिर गई। और तभी सॉन्गलैन कहता है, क्या पता गग्गा, अगर हमारी सच्चाई इन चारों को पता चल गई तो? नहीं पता चलेगी, जब फुल मून नाइट होती है तभी पता चलती है हमारी सच्चाई। तब तक हम छुपा सकते हैं इनसे कि हम वैम्पायर हैं। हाँ सही कहा। और तभी विंग तितली बनकर बाहर आता है, कहता है, पंछी भरो उड़ता फिरो मस्त गगन में। हाय दया, इतना हैंडसम पम मुझे कहाँ से मिलेगा बाबा। इसके कि वो वांगजी के सामने आकर कहता है, वांगजी, मतलब मैं आपको क्या कहूँ? कुछ भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं वांगजी गगा के बुलाओ? बुला सकते हो। नहीं नहीं नहीं, वांगजी गगा अच्छा नहीं है ना, मैं वांगजी के बुलाओ? बुलाओ। वांगजी। और सॉन्गलैन और साउथ सिंचन को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, सिचन को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई थी क्योंकि विंग की हरकत एक बिल्कुल लिटिल बेबी की तरह थी, इसलिए। और तभी वांगजी कहता है, बोलो। चलो ना, हम टेरिस के ऊपर घूमते हैं, जरा बातें करते हैं। ठीक है चलो। ऐसे कि वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है। ये देखकर विंग तो पानी पानी हो जाता है और उसके मन में आता है, जे पन्नी पन्नी हो गया, जे पन्नी पन्नी हो गया। और तभी ये देखकर आचिन कहता है, ये श्रेयान सबसे पहले विंग इसे पटाना चाहता है, हमें भी इन तीनों को पटाना चाहिए ना। चल 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 नंबर लगाते, चल चल चल। ऐसे कि ये तीनों भी आ जाते हैं और उन तीनों से बातें करने लगते हैं। और विंग और वांगजी ऊपर टेरेस पर घूम रहे थे।
और तभी बांगजी विंग को ही घूर रहा था। तभी विंग कहता है, ऐसे क्यों दिख रहे आप? कभी ओमेगा लड़का नहीं देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ। मतलब ये है कि मेरी नज़र सिर्फ एक पर गिर जाती है, जो तुम हो। मतलब मैं पसंद हूँ? पसंद हो तुम। ऐसे तुम्हें शादी करोगी? मेरी रिश्ता पक्का समझो। हाँ। मैं रिश्ता पक्का समझू ना। और बांगजी को हंसी आई थी और वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, समझो। मुझे भी तुम्हारे जैसे ओमेगा की ज़रूरत थी। क्या सच में इतना सुंदर हूँ मैं? हाँ, उस चांद की तरह। और विंग देखता है, वो चांद बिल्कुल रेड की तरह था, बिल्कुल लाल कलर की था। क्या उस डरावनी चांद की तरह दिखता हूँ मैं? डरावना कहा है वो तो कितना सुंदर है। अच्छा, कहाँ से? कहाँ से मतलब? सुंदरी, बहुत ज्यादा सुंदरी। और मन में सोचता है, इसने मेरी तारीफ की या मुझे गालियाँ दी, समझ ही नहीं आया। और तभी न्यू सिंह आता है, कहता है, मुझे उसने हाँ कहा। किसके लिए हाँ कहा? वो मुझे खाना बनाना सिखाने वाले है। आज रात तू बनाने वाला है खाना? तो मेरी तो उल्टी आ जाएगी। ऐसा मत कहे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, चलो नीचे। मिस्टर गग्गा। मिस्टर गग्गा क्यों कहा? वंजी गग्गा कहो, वंजी गग्गा। तुम्हारे अब गग्गा होने वाले हैं ये। होने वाली है मतलब? अब मैंने पपच कर दिया उन्हें, उन्होंने हाँ भी कह दिया है ना वंजी? मैंने हाँ कहा ही उसे। इस सुनते ही न्यू सिंह को समझ नहीं आता है, इसने विंग को हाँ कहा, विंग कहा और ये कहा, ये तो कितना सुंदर है। विंग भी तो सुंदर है, पर विंग का और इसका मैच हो कैसे गया, ये सोच रहा था। और विंग अक्कर उसके सर पर टकली मारता है, कहता है, चुप रहो, क्या सोच रहे हो मुझे पता है। चल चुपचाप नीचे, मेरे वाले पर नजर मत लगा, चल चल। बोला मत, मेरा वाला भी हैंडसम है। ऐसे कि नीचे आ जाते। और इससे ये पता चल गया कि इन तीनों में अच्छे से दोस्ती हो गई थी। आचिन, सिचान, मतलब साउ सिंचान और शुयान में बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। और ये चारों एक दूसरे के बारे में बता रहे थे एक दूसरे को। और सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। न्यू सिंह और सोंगले ने खाना बनाया था। और तभी ये चारों देखते हैं कि खाने में सिर्फ मीट है। आप हमेशा वो नॉन वेज खाते हो, नॉर्मल वेजिटेबल्स नहीं खाते? नहीं, हमें पसंद नहीं है, हम सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी नॉन वेज खाता हूँ, मेरा फेवरेट है। हाँ, हम चारों का भी फेवरेट है ये। अच्छी बात है आचिन। और तभी सिचान देखता है कि आचिन की लिप्स पर कुछ लगा है, इसलिए सिचान अपने थंब को आचिन के होठों पर रखता है और उसे पोंछ रहा था। ये देखकर न्यू सिंह और श्रियाना और विंग हैरान होते हैं और वो भी अपने मुंह पर कुछ कुछ लगा देते हैं और कहते हैं, वंजी मेरे यहाँ भी कुछ लगा है क्या? और वांगजी समझ जाता है ये करना क्या चाहता है। और वांगजी को हंसी आई थी और चुप हो जाता है, कहता है, हाँ क्यों नहीं। ऐसे कह के वांगजी पूछता है और श्रेयान और न्यू सिंह को जेलस फील होता है कि उनके वाले ने अभी तक पूछा नहीं उनका, बताने की ज़रूरत है क्या इन दोनों को भी। और तभी सिचान कहता है, अचिन खाते समय अच्छे से खाना खाना चाहिए। जी। ऐसे कि वो खा रहे थे और श्रेयान और न्यू सिंह उदास हो जाते। तभी उन उन दोनों के होठों पर जो खाना लगा था ये दोनों पोंछने लगते। ये देखकर वो मुस्कुराने लगते और शर्माने लगते। और तभी सिचन कहता है, अचिन हमें सीधा बात करना पसंद है, हमें घुमा फिरा के बात करना अच्छा नहीं लगता। क्या तुम तीनों हम तीनों को पसंद करते हो? ये सुनते ही अचिन शौक होता है, कहता है, हाँ करता हूँ ना, करता हूँ बहुत ज़्यादा करता हूँ, हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। ये सुनते ही ये तीनों डर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमने सिर्फ एक सवाल पूछा था, इतना बड़ा जवाब देने की क्या ज़रूरत थी, सीधा कह भी सकते थे ना हाँ मे बी। ये क्या है, कोई सब्जी मंडी लगी है जो इतना बता रही है। अरविंद दिखता कहता है, मैंने तो पहले पपच किया है, मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है ना वांग जी? सही कहा तुमने। और तभी सिचन कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम तीनों हम तीनों को अपना ओमेगा मानते हो। ओमेगा? मेरा मतलब था कि अल्फा अल्फा।
हाँ अल्पा मानते हैं। सही कहा आपने न्यूचिंग गग्गा। हम ना अब चारों को अल्पा मानने लगे। अब मेरे घर आओगे, रिश्ता कब पक्का करूँ बताओ। मतलब मेरे तरफ से पक्का ही है। आपके मॉम डैड का है, हम उनसे भी मिल लेते हैं। और ये चारों सोचने लगते हैं कि उनके मॉम डैड है कहाँ, ये तो इस दुनिया में है नहीं, इस दुनिया में तो यही चारों है। और चारों चुप हो जाते। तभी जंगशा कहता है, ए बिंग, लगता है इनके मॉम डैड है नहीं और तूने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आपके मम्मा पापा नहीं है। मेरे मम्मा पापा है, उन्हें अपना मम्मा पापा मानना। ओके, मैंने शादी रिश्ता पक्का कर दिया। हम यहाँ एंगेजमेंट करेंगे या हमारे घर में एंगेजमेंट करेंगे। और सोंगलन कहता है, कक्का, ये बांगजू का ओमेगा कुछ ज़्यादा ही दूर का नहीं सोचता। मुझे लगा था कि इन्हें पटाने में देर लगेगी, ये तो खुद पट गई और खुद ही एंगेजमेंट के बारे में बात करे। हाँ, और पार्टी में हम नॉनवेज ही रखेंगे। हाँ, क्योंकि आपको पसंद है ना, इसलिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपनी कक्का को बताऊंगा आपके लिए चिकन बनाने के लिए, वो बहुत टेस्टी चिकन बनाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे क्या आपके डैड हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे खिलाफ। क्या उनका बाप भी नहीं होगा? मुझे पता है मेरे बाबा नहीं होंगे खिलाफ। क्या बोल रहे तू? हमारे बाबा की इज्जत निकाल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो गलती से मुँह से निकल गया जंचा, सॉरी। हाँ, मेरा मतलब था कि हमारे परिवार है ना, वो खुले विचारों का है, वो कभी जात पात नहीं मानते। और वैसे भी इतने सुंदर अल्फा मिलेंगे तो कौन हानि करेगा ना। हाँ, कौन हानि करेगा। और वैसे भी आप इतने सुंदर क्यों हो? क्या क्या कह रहे तुम? मेरा मतलब था कि हाँ, ये हमारी तरफ से भी आए और हमारे मॉम डैड की तरफ से भी हम ही हाँ कर देंगे। हाँ, और वैसे आप शादी कब करोगे? ये चारों हैरान होते। और तभी साउथ सिंचन कहता है, जब आप कहोगे तब हम शादी कर लेंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे ओमेगा पहले से लगे हैं। हम चाहते कि आप चारों हमारे ओमेगा बन जाए। क्या बनोगे? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आज हम एंगेजमेंट कर लेते हैं और 2 दिन बाद हमारे मतलब आपके डैड को मिलने जाएंगे हम। ठीक है, कोई बात नहीं ना जिंचा। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे डायमंड वाली रिंग है या कौन सी वाली रिंग है? इतना बड़ा घर है तो डायमंड वाली रिंग ही दोगे ना? और सिचन शॉक हो जाता है आचिन की बातें सुनकर और चुप हो जाता है, कहता है हाँ क्यों नहीं। और तभी बांगचा अपने जेब से रिंग निकालता है। सिचान भी, साउ सिंचान भी और शुयान भी, मतलब सोंगलैन भी। और बिंग उस रिंग को देखता है। उस रिंग में कुछ अलग लग रहा था बिंग को। ये जो रिंग थी, विंग को जानी पहचानी लग रही थी और उन तीनों को भी, पर समझ नहीं आ रहा था ये रिंग कहाँ देखी इन चारों ने। तभी विंग कहता है, हाँ पहना दो, इसी हाथ में पहना दो, लगता है डायमंड की है। हाँ पहना दो। और विंग के हाथों में जो रिंग थी वो बिल्कुल रेड कलर की थी, और सिचान के हाथों में जो कलर था वो नीले कलर का था। अर्चिन के हाथ में, मतलब न्यू सिंह के जो हाथ में संगलन पहना रहा था वो हरे कलर का था, और साउ सिंचान के हाथ में जो रिंग थी वो पिंक कलर की थी। ऐसे वो पहना रहे थे। और तभी विंग जो पहनाता है, पहनाने के बाद विंग के हाथों में जो रिंग आती थी, आई है, वो चमक उड़ती है और उन चारों के हाथों में भी चमक रहा था। और न्यू सिंह कहता है, ए श्रेयान, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं चमक रहा है। लगता है डायमंड है ना। तूने कभी डायमंड देखा नहीं क्या न्यूची? हाँ देखा है ना, मेरे गग्गा लेकर आते हैं, पर इतना नहीं चमकता, ये कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। हाँ थैंक यू है इतना महंगा देने के लिए। हमारे पास नहीं है, हमने मतलब हमारा तंबू उखड़ गया है ना, और हम रिंग कहाँ लेकर आएंगे? हमारे पास कुछ नहीं। कोई ज़रूरत नहीं हमें, हमारी एंगेजमेंट ऐसे ही पूरी हो गई है। हमारे पास रिंग है, ये पहना दो हमें। ऐसे करके चारों उन चारों को रिंग दिखाते और विंग उस रिंग को ले लेता है और कहता है, हाँ अभी पहना दो, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, जल्दी जल्दी दो, नहीं तो भाग जाओगे आप। क्या पता शादी करने से मना किया तो। क्या कहा? कुछ भी नहीं, दे दो हाथ दे दो। ऐसे करके चारों भी उन दोनों, मतलब चारों के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं बिना अपने मॉम डैड को बताए। तो देखते इस कहानी में आगे क्या होता है। एंगेजमेंट तो कर ली, अभी तक इन चारों को ये नहीं पता कि ये चारों वैम्पायर है। अगर पता चलने के बाद क्या करेंगे ये चारों? क्या भाग जाएंगे या क्या करेंगे, या इन चारों की बैंड बजाएंगे? देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर सच में
और फैंग को पता चल गया कि ये चारों है कौन, तो क्या होगा? देखने में बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में। देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, लाइक ज़रूर ठोकना। चलती हूँ, बाय बाय।